अक्सर ऐसा होता है ना कि हम घंटों पढ़ाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आता जिसकी उम्मीद थी। तो आज हम बात करेंगे पढ़ाई के कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीकों की जिनसे कम समय में बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बड़े एग्जाम का स्ट्रेस, अच्छे नंबर लाने का प्रेशर, हम सब इससे गुजरे हैं। और ज्यादातर हमें यही लगता है कि बस ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ लो तो सब ठीक हो जाएगा। पर क्या हो अगर कामयाबी का असली राज ज्यादा मेहनत में नहीं बल्कि सही तरीके में छिपा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। असली खेल घंटों का नहीं, बल्कि पढ़ने के तरीके का है। तो इस पूरी बातचीत में हम यही समझेंगे कि अपनी टेक्निक को थोड़ा सा बदलकर कैसे बेहतर रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले अपनी तैयारी की नींव को पक्का करते हैं। देखिए, असरदार पढ़ाई सिर्फ किताब खोलने से शुरू नहीं होती। ये तो उससे बहुत पहले सही मेंटल और फिजिकल तैयारी से शुरू होती है। एक एक्सपर्ट है ब्राइस वॉरविक, वो कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, मतलब रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना। ये लास्ट मिनट पर सब कुछ एक साथ रटने से कहीं कहीं ज्यादा फायदेमंद है। और सच मानिए, यही कामयाबी की पहली चाबी है। तो इस तैयारी के ना 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, ऑर्गेनाइज्ड रहना, मतलब एक वीकली शेड्यूल बना लें। दूसरा, पूरे नींद लेना, क्योंकि जब हम सोते हैं ना, तभी हमारा दिमाग दिन भर की सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है। और तीसरा, स्मार्ट स्नैकिंग, मतलब बॉडी को सही फ्यूल देना ताकि दिमाग तेज चले। और हाँ, यहाँ एक छोटी सी पर बहुत काम की टिप है। कॉलेज प्रेप एक्सपर्ट जेनिफर कफेश कहती हैं कि अगर कुछ मीठा खाने का मन करे ना, तो चॉकलेट कवर्ड बादाम ट्राई करें। एनर्जी भी मिलती है और मूड भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अब बॉडी और माइंड तो तैयार हैं। अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने लिए एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा स्पेस जहां पूरा फोकस लग सके। तो चलिए अपना फोकस जोन तैयार करते हैं। अब ये फोकस जोन बनेगा कैसे? सिंपल है, पढ़ाई के लिए एक जगह फिक्स कर लें। और सबसे जरूरी बात, अपने फोन को दूर रखें। साइलेंट पे नहीं, दूर। और हाँ, अगर लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं तो ऐसी कई ऐप्स आती हैं जो कुछ देर के लिए सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर देती हैं। बहुत काम की चीज है। अच्छा, एक कमाल की मेंटल ट्रिक है। अगर पढ़ते पढ़ते दिमाग में कोई और ही ख्याल आने लगे तो उसे फटाफट एक कागज पर लिख लो। बस ऐसा करते ही दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा और फोकस वापस पढ़ाई पर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। असल में पढ़ाई करनी कैसे है, मतलब अब हम समझेंगे कि पैसिव लर्निंग को छोड़कर एक्टिव लर्निंग को कैसे अपनाया जाए। तो ये पैसिव और एक्टिव लर्निंग है क्या? देखिए, सिर्फ किताब पढ़ते जाना या हाइलाइटर से रंग देना, ये है पैसिव लर्निंग। वही दूसरी तरफ जो पढ़ा है उसे अपनी भाषा में समराइज करना, उसे रियल लाइफ से जोड़ना या फिर किसी और को समझाना, ये है एक्टिव लर्निंग। और यही वो तरीका है जिससे इन्फॉर्मेशन दिमाग में लंबे समय तक टिकी रहती है। तो सवाल ये है कि इस एक्टिव लर्निंग को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? कुछ सिंपल तरीके हैं। क्लास में अच्छे नोट्स बनाइए, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कीजिए। जो भी सीखा है उसे असल जिंदगी में अप्लाई करने की सोचिए। और हाँ, एक स्टडी ग्रुप बनाइए। जब आप एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट्स और भी पक्के हो जाते हैं। एक्टिव रीडिंग के लिए एक बहुत ही फेमस और असरदार टेक्निक है। इसका नाम है SQ3R मेथड। ये 5 स्टेप का एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी टॉपिक को गहराई से समझने में कमाल की मदद करता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं क्या? सबसे पहले है S यानी सर्वे, मतलब बस चैप्टर की हेडिंग्स और पिक्चर्स पर एक नज़र डालिए। फिर Q यानी क्वेश्चन, अपने मन में सवाल बनाइए कि इस चैप्टर से क्या क्या जानना है। फिर आता है पहला R यानी रीड, अब उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए पढ़िए। फिर दूसरा R रिसाइट, जो भी पढ़ा उसे अपने शब्दों में बोलकर देखिए। और आखिर में तीसरा R रिव्यू, एक बार पूरे मटेरियल को फिर से देख लीजिए। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। और ये एक ऐसी टिप है जो सुनने में शायद थोड़ी उल्टी लगे, लेकिन ये बहुत बहुत पावरफुल है। जी हाँ, बिल्कुल। स्मार्ट पढ़ाई का सबसे असरदार तरीका कभी-कभी पढ़ाई ना करना भी होता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई। चलिए समझते हैं। इसका मतलब है सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक हर आधे घंटे की पढ़ाई के बाद। और ये टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ये छोटे छोटे ब्रेक्स ही हमारे दिमाग को मौका देते हैं कि वो नई इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस करे और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर पाए।
तो हमने क्या क्या देखा? सही तैयारी, जबरदस्त फोकस, एक्टिव लर्निंग के तरीके और सही टाइम पर लिया गया ब्रेक, ये सब मिलकर ही स्मार्ट स्टडी की बुनियाद रखते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन सभी पावरफुल टेक्निक्स में से सबसे पहले कौन सी टेक्निक ट्राई की जाए?